हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयप्रकाश वर्मा। डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको हम इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर का लेसन फर्स्ट नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सी समस्याओं को झेला होगा, तो उसमें हम आपको थोड़ा सा मदद करना चाहते हैं। ग्रामर को लेकर के जो आपके मन में समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं आपकी आसानी से दूर हो सकती हैं। नरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका महत्व आपको एनडीए, एसएससी, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीपी सभी परीक्षाओं में आपको मिलेगा। तो यदि आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसे देख करके अपने ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन या इसको स्पीच भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कहे हुए वाक्य को उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कहे गए वाक्य को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो आपने समझा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति आपसे कोई भी चीज़ कहता है, अगर आप जैसे उसने कहा है उसी प्रकार से अगर आप उस बात को किसी और को बताना चाहते हैं तो वही डायरेक्ट स्पीच होती है। और जब उसे अपनी तरफ से जोड़ करके बताना चाहते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच के भाग होते हैं दो। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होती है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखी होती है। अर्थात इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहा जा सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के भाग। रिपोर्टिंग स्पीच के 4 भाग होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड प्रीपोजिशन एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट। और इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। राम सेड टू मी, मोहन इज रीडिंग अ बुक। इस वाक्य को हम ध्यान से देखें तो इन्वर्टेड कामा के पहले का जो हिस्सा लिखा है राम सेड टू मी, वह सब्जेक्ट का हिस्सा है। और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा है मोहन इज रीडिंग अ बुक, तो यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच के 4 भाग होते हैं कुल। पहला है सब्जेक्ट। तो राम सेड टू में सब्जेक्ट जो है वह राम है, जो कर्ता, जो कहने का कार्य कर रहा है। और सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग यदि अच्छी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को आगे करना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा।
रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच के भाग क्या होते हैं। और इन सारी चीज़ों को यदि आप लर्न कर लेते हैं, पहले से ही जान लेते हैं, तो आगे के जो वीडियोज़ आपको मिलेंगे उसमें आपको अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के नियम बताए जाएंगे। तो मेरे अगले वीडियो में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम बताए जाएंगे। तो आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मेरे डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन।